हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करेंगे पहले T-72 अजय मार्क II के बारे में, जिसके ट्रायल्स जो हैं वो चालू हो गए हैं, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को। तो जो T-72 अजय मार्क II है, उसमें जो पहला अपग्रेड है वो उसके इंजन में है, जहां पर उसका V46-6 इंजन जो है उसको अपग्रेड किया गया है 780 हॉर्स पावर से 1000 हॉर्स पावर में। तो ये इंजन प्रोड्यूस किया जाता है इंजन फैक्ट्री अवरी के द्वारा, और ये सुपर चार्ज्ड डीजल इंजन है जो कि करीबन पहले 3000 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता था 1300 से 1400 आरपीएम में। अब इसका टॉर्क जो है वो बढ़कर करीबन 3200 से 3400 न्यूटन मीटर का हो गया होगा। तो ये एक रशियन इंजन था जिसे इंडिया में ही स्वदेशी तौर पर ऑपरेट किया गया। तो इसमें T90 के 1000 हॉर्स पावर के V92S2 इंजन्स को नहीं लगाया गया, क्योंकि ये जो इंजन्स है वो ज़्यादा रिलायबल है। दूसरे बड़े अपग्रेड की बात करें तो इसमें DRDO का एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर मार्क II को लगाया गया है। ये रशिया के कॉन्टैक्ट 5 ERA का रिवर्स इंजीनियर्ड वर्जन है और ये उतना ही इफेक्टिव है। तो इंडिया ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र लिया था T90S टैंक का, जहां पर उन्हें ERA की टेक्नोलॉजी जो है वो मिली थी, और वहीं से इसका रिवर्स इंजीनियर्ड वर्जन निकलकर सामने आया है। तो ये जो कॉन्टैक्ट 5 है ये APFS GS राउंड से काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा देता है, पर ये अभी बेस्ट नहीं है। रशिया ने रेलिक्ट आर्मर को भी बनाया है जो कि कॉन्टैक्ट 5 से करीबन 1.5 गुना ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है APFS GS राउंड के साथ, और कुछ ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है हीट राउंड के साथ, जिसे हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक राउंड्स कहते हैं। तो ये जो रेलिक्ट है ये T90M और T90MS में लगे आते हैं। तो ये जो T-72 अजय मार्क II हैं ये प्रोटेक्शन के मामले में T-72B के बराबर हो जाएंगे। बाकी अपग्रेड की बात करें तो T-72 अजय मार्क II में इजरायली थर्मल इमेजर और फायर कंट्रोल सिस्टम लगेगा, जो कि एबिलिटी देगा इस टैंक को 3 किलोमीटर की दूरी से टारगेट को आइडेंटिफाई करने की, जो कि पहले 300 मीटर्स की थी। तो ये जो अपग्रेड है वो इंडियन आर्मी के 969 टैंकों में होगा, और ये जो अपग्रेड है वो T90 के बराबर जो एबिलिटी है वो तो नहीं ला पाएगा, पर उसके काफ़ी क्लोज आ जाएगा। तो इंडिया के ये सारे टैंक, चाहे T-72s हों, चाहे T-90s हों, चाहे अर्जुन ही क्यों ना हो, ये एक मेन एबिलिटी को मिस करते हैं जो कि आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो है एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम। इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो हमने देखा आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई के बीच में, जहाँ पर जो टैंक्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया गया था एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स से। और क्योंकि जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं वो काफ़ी अच्छी हो गई हैं और उनका जो यूज़ है वो काफ़ी बढ़ गया है, तो एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। स्पेशली अगर माउंटेनस टेरेन में आपकी लड़ाइयाँ लड़ी जाएंगी तो आपको एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम तो मस्ट है। और ये खाली टैंकों के लिए नहीं है, जो आपके आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स हो गए, आर्मर्ड प्रोटेक्शन व्हीकल्स हो गए, उन सब में भी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम बहुत नेसेसरी है। तो अभी हम एक एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये काम कैसे करता है, और फिर आगे हम डिस्कस करेंगे कुछ एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम के बारे में जो कि इंडियन आर्मी के लिए ऑप्शन हो सकता है और उनकी प्राइसिंग क्या है। तो जो एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम है वो 2 तरह के होते हैं, एक सॉफ्ट किल मेजर्स होते हैं, दूसरा हार्ड किल मेजर्स होते हैं। तो जो सॉफ्ट किल मेजर्स होते हैं उसमें जो सेंसर बेस्ड वेपन्स होते हैं उनको इंटरफेयर किया जाता है और उनके इंटेंडेड टारगेट से डिकॉय किया जाता है। जैसे कि आपके फ्लेयर्स वगैरह हो गए जो कि इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल्स आपको बचाते हैं, रडार डिकॉयज की बात करें तो चाफ्स हो गए, ये आपके सॉफ्ट किल मेजर्स में आते हैं। तो अगर हार्ड किल मेजर्स की बात करें तो यहाँ पर फिजिकली जो मिसाइल आपकी तरफ आ रही है उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है फ्रेगमेंट्स को यूज़ करते हुए या फिर काउंटर में छोटी मिसाइल्स को यूज़ करते हुए, और ये एंड गेम में काम आता है जब इनकमिंग मिसाइल जो है वो ऑलमोस्ट टारगेट को डिस्ट्रॉय करने वाली होती है। तो ये बेसिक था एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम का। अब यहाँ पर हम ट्रॉफी सिस्टम की बात कर लेते हैं, एक आइडिया लेने के लिए कि ये जो अरेंजमेंट है वो कैसे होती है। तो ये जो ट्रॉफी सिस्टम है ये बेसिकली डिज़ाइंड है एक रडार पे जो कि F और G बैंड की फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। रडार का नाम है एल्टा ELM 2133। तो ये एक AESA रडार है और इसके 4 फ्लैट पैनल एंटीनाज हैं जो 360 डिग्री की कवरेज प्रोवाइड कराते हैं। तो जब टारगेट आइडेंटिफाई हो जाता है तो जो इंटरनल कंप्यूटर है वो कैलकुलेट करता है अप्रोच वेक्टर को
और उसके हिसाब से जो काउंटर मेजर्स हैं उनको फायर किया जाता है। तो ये जो काउंटर मेजर्स हैं ये 2 लॉन्चर से लॉन्च किए जाते हैं जो कि रोटेट करते हैं और व्हीकल के साइड में लगे होते हैं। तो ये फायर करते हैं मल्टीपल एक्सप्लोजिव फॉर्म्ड पेनिट्रेटर्स जो कि प्रिसाइजली फायर किए जाते हैं और जो आने वाला प्रोजेक्टाइल है उसी को एम किए जाते हैं। तो जो किल जोन है वो काफ़ी प्रिसाइज होता है और आसपास जो भी हैं उनको अफेक्ट नहीं करता है। तो ये प्रैक्टिकली काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है और इजराइल के मरकावा टैंक्स को काफ़ी बार इसने बचाया है आने वाले आरपीजी अटैक से और मिसाइल अटैक से। पर इसकी भी एक कमज़ोरी है, ये काइनेटिक राउंड से प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कराता है जो कि टैंक से डायरेक्ट फायर किए जाते हैं। उस पर अभी काम चल रहा है, पर करंट फॉर्म में जो ट्रॉफी सिस्टम है वो काइनेटिक राउंड से प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कराता। लेकिन जो T14 का अफगानिट सिस्टम है वो एक ऐसा एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम है जो कि काइनेटिक राउंड से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। लेकिन उस चीज़ के लिए जो आपका एरा प्रोटेक्शन है यानी कि एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर वो भी होता है। तो जो T90 MS है उसमें भी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसे अरीना कहते हैं। ये ट्रॉफी जितना तो एडवांस नहीं है पर फिर भी काफ़ी अच्छा है। बाकी रेन मेटल का भी AMAP ADS है और साब का लीड्स 150 भी है जिसे इंडियन आर्मी ने चूज़ किया था T90s में लगाने के लिए, पर उसका भी क्या हुआ कुछ पता नहीं। तो ये आजकल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं पर अनफॉर्चुनेटली हमारे टैंकों में नहीं है। तो प्राइस की बात कर लेते हैं। तो जो इजरायली ट्रॉफी है उसके कई वेरिएंट्स आते हैं। एक वेरिएंट जो US के M1A2 एब्राम्स में लग रहा है वो करीबन 2 से 2.5 करोड़ रुपए का है। वहीं पर एक ट्रॉफी हैवी आता है जो करीबन 6.5 करोड़ रुपए का है। और अगर हम रशिया के अरीना सिस्टम की बात करें तो ये 1.5 से 2 करोड़ रुपए का आता है। तो एक T90 जो है वो करीबन 40 करोड़ का अगर मान ले तो उसमें अगर ये अपग्रेड कर देते हैं तो उसका जो प्रोटेक्शन लेवल है वो मैनीफोल्ड इंक्रीज हो जाएगा। और जो प्रोटेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपका टैंक तभी लड़ेगा अगर वो लड़ने लायक बचेगा। तो अगर आप 40 करोड़ के टैंक पे पूरे 6 करोड़ भी लगा देते हैं तो वो खाली 46 करोड़ बनता है, लेकिन आपके वो 6 करोड़ आपके 40 करोड़ को फंक्शनल रखेंगे। वहीं पर अगर एक अर्जुन टैंक के प्राइस की बात करें तो वो करीबन 56 से 60 करोड़ तक का है और उसमें भी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं है। तो कुल मिला जुला कर ये उतना भी एक्सपेंसिव नहीं पड़ रहा है और ये चीज़ करी जा सकती है और करी जानी चाहिए। और यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर दें कि ये जो प्राइस बताए गए हैं ये एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रॉक्स में है, लेकिन यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।